जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली धर्मगुप्त की कथा। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के एक परम पराक्रमी और तेजस्वी शिव भक्त राजा रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया, परंतु एक दिन भी भगवान शिव की पूजा में किसी प्रकार का अंतर नहीं आने दिया। एक बार राजा सत्यरथ के राज्य में साल्व देश के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। अंत में राजा सत्यरथ की हार हो गई। राजा सत्यरथ इससे बहुत अधिक दुखी हुए और वहां से देश छोड़कर कहीं चले गए। शत्रु नगर में आ गए और हाहाकार मच गया चारों तरफ। रानी को जब यह सूचना मिली तो वह भी राजमहल से निकलकर घने जंगल की ओर चली गई। उस समय रानी गर्भवती थी और रानी ने जंगल में ही एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। बच्चे को वहां ही अकेला छोड़कर वह भूख प्यास से मारे व्याकुल होकर पानी के लिए वन में सरोवर के पास गई और वहां एक मगर उसे निगल गया। उसी समय एक ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी अपने सुचिव्रत नाम के 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उसी रास्ते से होकर निकली और बिना नाल कटे उस बालक को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुई और विचार करने लगी कि यदि इस बच्चे को अपने घर ले जाऊं तो लोग मुझ पर अनेक प्रकार की शंका करेंगे और यदि यही छोड़ देती हूँ तो कोई हिंसक पशु इसे खा जाएगा। इस प्रकार विचार कर ही रही थी, उसी समय यह भगवान साक्षात श्री शंकर भगवान वहां प्रकट हुए और उस विधवा ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम इस बच्चे को अपने घर ले जाओ। यह राजपुत्र है। अपने पुत्र के समान इसकी रक्षा करना और लोगों में इस बात को प्रकट न करना। इससे तुम्हारा भाग्य उदय होगा। इतना कहकर भगवान शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी ने उस राजपुत्र का नाम धर्मगुप्त रखा। वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने बताया कि राजा सत्यरथ का देहांत हो गया है। पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही उनकी ऐसी गति हुई है तथा रानी ने भी पूर्व जन्म में अपनी सपत्नी को मारा था। इसी के पाप स्वरूप इस जन्म में मगरमच्छ ने उन्हें खा लिया। विधवा ब्राह्मणी ने दोनों बच्चों को ऋषि के चरणों में डाल दिया। ऋषि ने उन्हें शिव पंचाक्षर मंत्र देकर प्रदोष व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने ऋषि का आश्रम छोड़कर एक नगरी में निवास किया और वहां से वे 4 महीने तक शिव भगवान का पूजन करती रही। देवाधिदेव भगवान महादेव की कृपा से एक दिन सुचिव्रत को नदी के तट पर खेलते समय एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ स्वर्ण कलश मिला। उसे लेकर वह भागकर घर आया, माता को चरणों में रखा। माता यह देखकर अत्यंत ही आनंद हुआ और माता ने यह प्रदोष व्रत की महिमा ही मानी और ऐसा जाना कि भगवान शिव की कृपा से हमारे दुखों को कम करने के लिए यह स्वर्ण हमें मिला है। कुछ दिन बाद एक दिन वे दोनों लड़के वन विहार के लिए एक साथ निकले। वहाँ अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या खेल रही थी, उन्हें दिख पड़ी। उसने धर्मगुप्त से कहा, मैं एक गंधर्व राज की कन्या हूँ। श्री शिवजी ने मेरे पितामह से कहा है कि अपनी कन्या को सत्यरथ राजा के पुत्र धर्मगुप्त को प्रदान करना। कन्या को यह पता था कि यही धर्मगुप्त है, इसीलिए कन्या ने विवाह का प्रस्ताव रखा। धर्मगुप्त ने ये बात अपनी माता को बताई। ब्राह्मणी ने इसे शिव पूजन का फल और सांडिल्य मुनि का आशीर्वाद जानकर बड़े आनंद से अंशुमति के साथ धर्मगुप्त का विवाह करवा दिया। इसके बाद धर्मगुप्त ने पिता के शत्रुओं पर आक्रमण कर अपना राज्य वापस प्राप्त किया। धर्मगुप्त राज्य करते हुए प्रदोष व्रत व भगवान शिव के पूजन में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मणी और उसके पुत्र सुचिव्रत के साथ सैकड़ों वर्ष सुख से राज्य करता रहा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ।
जय बोलो देवादिदेव महादेव की जय। प्रदोष व्रत के दिन जो कोई भी व्रती इस कथा को सुनता है उसको सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।